श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 20 नवंबर 2024 बुधवार, पंचमी तिथि के दिन बस चुपचाप तुलसी के पौधे में बांध देना, यह एक चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों देखिए, कृष्ण पक्ष का महीना शुरू हो चुका है। वैसे तो पूरे वर्ष ही तुलसी की पूजा करना और तुलसी मां से जुड़े हुए उपाय करना बहुत ही लाभ देता है, लेकिन आपको बता दें कि कृष्ण पक्ष का जो महीना होता है यह विशेष तौर से मां तुलसी को ही समर्पित होता है। और कृष्ण पक्ष के महीने में आप तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं, यह आपके जीवन में रातों रात चमत्कार करता है और आपके भाग्य को जगाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कौन सी वह चीज है जो आपको कृष्ण पक्ष के महीने में तुलसी के पौधे में किसी भी दिन रखना है, और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने जीवन में धनवान बनेंगे और धन संपदा आपके पास बढ़ती चली जाएगी। तो कृष्ण पक्ष के महीने में जब आप तुलसी के पौधे से जुड़े हुए उपाय करते हैं, विशेषकर जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय आप कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए जीवन में सुख और समृद्धि भी आएगी और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाएंगी और सफलता आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में मिलेगी। जहां भी आप अपने जीवन में काम करेंगे, जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे, वहां पर आपको धन लाभ होगा और हमेशा जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। तो कृष्ण पक्ष का महीना ही है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। कृष्ण पक्ष के महीने में तुलसी का पूजन करके, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं, और बिना तुलसी दल के बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए कृष्ण पक्ष के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो कृष्ण पक्ष के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि कृष्ण पक्ष के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, मां तुलसी का पूजन करते हैं। कभी भी मां तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है, हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप कृष्ण पक्ष के महीने में अपने घर जरूर लेकर आएं और अच्छे से आपको मां तुलसी का पूजन करना है, मां तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वह कौन सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में कृष्ण पक्ष के महीने में रखना है, और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो जिस तरह से श्री हरि विष्णु को मां तुलसी बहुत प्रिय हैं, उसी तरह से श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। तो 2 से 3 चुटकी आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत गांठ वाली हल्दी है तो आप उसको पीस कर उसका पाउडर बना लें। अब आपको करना क्या है, इस हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल डालकर इसका गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लेना है। साथ ही साथ आपको यहां पर एक कलावा लेना है, यानी एक मौली धागा यहां पर आपको लेना है, और इस मौली धागे के अंदर आपको 3 गांठ लगानी है। तीनों गांठ के ऊपर आपको मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। 3 गांठ लगाने के बाद इस मौली धागे को आपको अच्छे से हल्दी में लपेट देना है, यानी हल्दी अच्छे से इस मौली धाग के ऊपर आपको लगा देनी है। अब आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और तुलसी जी के पौधे के पास आपको बैठ जाना है। दीपक देसी घी का गोल बाती का आपको यहां पर तैयार करना है। तो तुलसी के पौधे को पहले आप जल अर्पित करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जो मौली धागा आपने तैयार करा है, यह मौली धागा आपको तुलसी जी के पौधे में बांधना है
अपनी मनोकामना धन संपदा की कामना को कहते हुए, मतलब जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, धन चाहिए, कर्जे से छुटकारा चाहिए या कुछ और ऐसे चीज जो आपको अपने जीवन में नहीं मिल रही है ना, जो भी आपकी मनोकामना है आपको मां तुलसी से यहां पर कहना है। और दीपक लगाते समय आपको बोलना है कि यह दीपक, हे तुलसी मैया, मैंने श्री हरि विष्णु के लिए लगाया है और आपकी कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो मेरे जीवन में हमेशा धन, सुख, समृद्धि आए, धन में वृद्धि हो और होती चली जाए, और आपकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे। श्री हरि विष्णु सहित आप हमेशा मेरे घर में पधारे। तो इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और जो आपने मौली धागा लिया था, यह आपको तुलसी जी के पौधे में बांधने के बाद आपको 11 बार श्री हरि विष्णु का मंत्र बोलना है। अगर मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो ऐसे ही आप जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी इस तरह से 11 बार बोल देंगे। और मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है। थोड़ी सी मिश्री अगर आपके पास हो या चक्कर के दाने हो तो वह आपको मां तुलसी को अर्पित कर देने हैं। अब देखिए, जब आप यह मौली धागा विशेषकर कृष्ण पक्ष के महीने में तुलसी जी के पौधे में बांधते हैं, मां तुलसी से अपनी मनोकामना कह देते हैं, धन संपदा के लिए कह देते हैं, तो कभी आपके घर में धन की कमी होती ही नहीं है। क्योंकि यह वही महीना है, कृष्ण पक्ष का महीना, जिसमें मां तुलसी का हम विशेष रूप से पूजन करते हैं। मां तुलसी का विवाह इसी महीने में किया जाता है तो मां तुलसी के पूजन के लिए पूरे साल में, मतलब 12 महीने में सबसे उत्तम अगर कोई महीना है तो वह कृष्ण पक्ष का ही महीना होता है। कृष्ण पक्ष के महीने में श्री हरि विष्णु का पूजन हम करते हैं, मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, दीपावली हम मनाते हैं, और भी बहुत सारे तीज त्योहार हैं जो कृष्ण पक्ष के महीने में ही हम मनाते हैं। क्योंकि कृष्ण पक्ष के महीने में श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और उसके बाद से सारे शुभ काम की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए कृष्ण पक्ष का महीना बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। वैसे तो यह उपाय आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, बस रविवार के दिन आपको यह उपाय नहीं करना है, और एकादशी के दिन भी आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा आपको तुलसी जी के पौधे के पास कृष्ण पक्ष के महीने में दीपदान जरूर करना है। मतलब तुलसी के पौधे के पास आपके घर में जहां भी तुलसी जी का पौधा लगा है उस स्थान पर आपको दीपक जरूर लगाना है। अब देखिए, दीपक जो आप लगाएंगे उसे आपको सीधे सीधे जमीन पर नहीं रखना है। बहुत सारे लोग दीपक लगाते हैं तुलसी जी के पौधे के पास और जमीन पर उस दीपक को रख देते हैं। कोई भी प्लेट ले लें, ठीक है ना, फूल की पंखुड़ियां रख लें या फिर अक्षत रख लें। एकादशी के दिन दीपक के नीचे अक्षत नहीं रखना है। बस इस चीज का ध्यान रखें। तो कृष्ण पक्ष के महीने में तुलसी जी के पौधे के पास जो लोग दीपक लगाते हैं उनके घर में प्रतिदिन, प्रति महीने, प्रति साल बढ़ता चला जाता है। तो तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो आपको कभी भी तुलसी जी के पौधे के पास अंधेरा नहीं रखना है, क्योंकि यह माम तुलसी है। इसीलिए यहां पर शाम के समय, मतलब तुलसी जी के पास शाम के समय में दीपक आपको जरूर जलाना है। इसी के साथ कृष्ण पक्ष के महीने में एक काम आपको और करना है। देखिए, मान तुलसी जो है ना, इन्हें श्रृंगार बहुत प्रिय है। तो कृष्ण पक्ष के महीने में आप तुलसी जी के पौधे पर एक चुनरी लाकर जरूर चढ़ाएं। मतलब मां तुलसी को एक लाल चुनरी जरूर से अर्पित करें। आप हरे रंग की चुनरी भी इन्हें अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हरा रंग और लाल रंग यह मां तुलसी को बहुत प्रिय है। और कृष्ण पक्ष के महीने में अगर कोई भी व्यक्ति गुरुवार के दिन मां तुलसी को चुनरी अर्पित करता है, मां तुलसी कभी भी उसके जीवन में दुख कष्ट रुकने नहीं देती है। हमेशा उसके घर में सुख और समृद्धि आती है। इसके अलावा कृष्ण पक्ष के महीने में जब भी आप श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं तो कोई भी पीले रंग की मिठाई उन्हें उनके भोग में जरूर अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। और पीले रंग की मिठाई में आप उन्हें गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। बेसन की कतली, बेसन के लड्डू, कोई भी पीली मिठाई, क्योंकि जब भी आप कृष्ण पक्ष के महीने में श्री हरि विष्णु को पीले रंग की मिठाई का, मिष्ठान का भोग लगाते हैं, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और घर से क्लेश भी दूर होता है। तो जरूर से इस उपाय को कृष्ण पक्ष के महीने में करें, क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा से आप बहुत जल्दी धनवान बनते हैं और आपका घर धन से भरता चला जाता है। और जितने भी जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं,
वह आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में कृष्ण पक्ष के महीने का बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताया है। साथ ही कृष्ण पक्ष के महीने के नियम बताए हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको कृष्ण पक्ष के महीने में करनी चाहिए, किस तरह से मां तुलसी का पूजन करना चाहिए। जरूर से आप इन नियमों को अपनाएं। कृष्ण पक्ष के महीने में मां तुलसी का पूजन करें और फिर देखें एक साल में कैसे आपका भाग्य चमकता है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, कृष्ण पक्ष माह में किसी भी दिन यह एक उपाय कर लेना, जल में यह एक चीज डालकर नहा लेना। करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। तो 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक रहने वाला है कृष्ण पक्ष का महीना। और कृष्ण पक्ष का महीना श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना होता है। ऐसा समझ लीजिए कि कृष्ण पक्ष के महीने में यह जल वाला उपाय अगर आप कर लेते हैं तो एक साल के अंदर अंदर पूरा जीवन बदल जाएगा और रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा। तो कृष्ण पक्ष का ही महीना होता है जिसमें देव उठान एकादशी मनाई जाती है। कृष्ण पक्ष के महीने में ही दीपावली का पूजन हम करते हैं। कृष्ण पक्ष के महीने में ही गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा और तुलसी विवाह भी इसी महीने में किया जाता है। देखिए, यह जो कृष्ण पक्ष का महीना है ना, यह स्नान और दान के लिए भी सबसे उत्तम और सबसे महत्वपूर्ण महीना है। यही एक महीना है जिसमें आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, रातों रात अपने जीवन से निर्धन को दूर कर सकते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और कृष्ण पक्ष के महीने में अगर आप जल में यह एक चीज डाल करके स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन में आपको सब कुछ मिलता है। आपके जीवन से निर्धनता भी दूर होती है, मां लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है और रातों रात आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती है। तो कृष्ण पक्ष का महीना चतुर्मास का चौथा महीना होता है जो श्री हरि विष्णु है। यह 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं और चतुर्मास यानी कि कृष्ण पक्ष के महीने में ही श्री हरि विष्णु जागते हैं। और फिर जब श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं, देव उठानी एकादशी हो जाती है। तब से सारे शुभ काम, शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यह सारे कार्य शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कृष्ण पक्ष के महीने में स्नान जो कर लेता है, विशेषकर यह एक चीज जल में डालकर ऐसा समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु के धाम में भी उसे स्थान मिलता है और रातों रात उसका भाग्य चमक जाता है। और फिर जब श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं, देव उठानी एकादशी हो जाती है। तब से सारे शुभ काम, शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यह सारे कार्य शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कृष्ण पक्ष के महीने में स्नान जो कर लेता है, विशेषकर यह एक चीज जल में डालकर ऐसा समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु के धाम में भी उसे स्थान मिलता है और रातों रात उसका भाग्य चमक जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि भाग्य में दुख लिखे हैं, निर्धनता लिखी है, वो लोग भी कृष्ण पक्ष के महीने में यह जल में एक चीज डालकर जरूर नहाए स्नान करें। साथ ही साथ कर्जे को लेकर जो परेशान हैं, जिनके पास पैसा नहीं रुकता है, यह जो लोग कहते हैं कि निर्धनता ही घर में छाई रहती है, पैसा कहीं से कहीं तक नहीं आता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि कृष्ण पक्ष का यह एक महीना ही आपके जीवन से निर्धनता को दूर कर देगा और फिर आपके घर में मां लक्ष्मी ऐसे वास करेंगी कि कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाए। देखिए, अगर आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं ना, तो मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलकर ही रहती है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको उपाय करने होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की कि कृष्ण पक्ष के महीने में वह कौन सा उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए। स्नान वाला उपाय भी आपको बताएंगे कि कौन सी चीज आपको डालकर स्नान करना है, लेकिन उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपाय है। यह आपको कृष्ण पक्ष के महीने में जरूर करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए यह भी समझ लीजिए। तो देखिए, कृष्ण पक्ष का महीना श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए सबसे उत्तम है। कृष्ण पक्ष का महीना ही है जिसमें हम धन की देवी मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं। दीपावली पर कृष्ण पक्ष के महीने में ही धनतेरस, छोटी दीपावली, सारे त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि कृष्ण पक्ष का महीना ही होता है जब धरती पर देवी देवता आते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं को पूरा करते हैं, उनके घर को धन धान्य से भरते हैं।
तो आपको कृष्ण पक्ष के महीने में सबसे पहले तो यह छोटा सा उपाय करना है। देखिए, आपको कृष्ण पक्ष के महीने में विशेषकर मां लक्ष्मी का पूजन जरूर करना है। अब कैसे करना है? 2 फूल वाली लौंग आपको लेनी है, एक कपूर लेना है और यह अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है, माता लक्ष्मी के सामने। ठीक है ना? किस समय? शाम के समय में। क्यों? क्योंकि शाम का समय मां लक्ष्मी की पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है और मां लक्ष्मी शाम के समय ही भ्रमण पर निकलती हैं। तो जब आप इस उपाय को कृष्ण पक्ष के महीने में करेंगे तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलेगी और कभी धन संपदा आपके घर में कम नहीं पड़ेगी। बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम उपाय है कृष्ण पक्ष के महीने का। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। जल में वह कौन सी चीज डालकर आपको स्नान करना है कि भाग्य चमक जाएगा। जितनी भी कर्जे से जुड़ी, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, निर्धनता से जुड़ी समस्याएं हैं, आपके जीवन से एक बार जाने के बाद कभी ठक्कर आपके जीवन में नहीं आएंगी। आपने हमेशा बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आपके सामने आए होंगे या आपने उनके एग्जाम्पल देखे होंगे, उदाहरण देखे होंगे कि एक बार अगर वह व्यक्ति धनवान बन जाते हैं तो फिर कभी निर्धन नहीं होते, और यह वही लोग होते हैं जो महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर लेते हैं। अब विशेष कृपा किसको मिलती है? महालक्ष्मी की, जिसे श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाता है। अब हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा है। अब कृष्ण पक्ष का महीना स्नान के लिए और दीपदान के लिए, माम तुलसी के पूजन के लिए, माम लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे ही उत्तम महीना है। पूरे 12 महीनों में सबसे उत्तम महीना कृष्ण पक्ष का महीना ही होता है। तो कृष्ण पक्ष के महीने में आपको क्या करना है? थोड़ा सा लेना है काला तिल। काला तिल जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? एक छुटकी काला तेल लेना है और आपको लेना है गंगा जल। अब आपको अपने जल में ये एक छुटकी काला तेल और गंगा जल डालकर स्नान करना है। और क्या बोलकर स्नान करना है? हर हर गंगे बोलकर आपको स्नान करना है। कृष्ण पक्ष के महीने में कितनी बार यह उपाय करना है? जितनी बार आप कर लेते हैं उतना उत्तम है। ज्यादा बार ना कर पाएं तो आप एक दिन चुन लें कि हमें सोमवार के सोमवार स्नान करना है, मंगलवार के मंगलवार करना है, गुरुवार के गुरुवार, शुक्रवार के शुक्रवार, रविवार या शनिवार। जो दिन आप चुन लेते हैं हफ्ते का, उस दिन आप स्नान करें। 15 नवंबर तक है कृष्ण पक्ष का महीना, ठीक है ना? तो 15 नवंबर तक जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा वह कुछ ही दिनों में अपने जीवन में चमत्कार खुद देख लेगा। तो काला तिल जो होता है यह शनिदेव को प्रसन्न करता है। और साल कौन सा चल रहा है? साल 2024, यानी कि शनि का ही साल चल रहा है। काले तिल के उपाय श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि काला तिल श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा है। श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं तो मान लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। काला तिल डालकर जब आप स्नान करते हैं तो आपके जो पितृ हैं ना, वह भी आपसे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि काला तिल जो है यह हमारे पितरों से भी जुड़ा है। साथ ही साथ जब भी आप काला तिल और गंगा जल डालकर स्नान कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपके जो काम बरसों से अटक रहे थे, बहुत सालों से अटक रहे थे, काम बन नहीं पा रहा था, या आपको ऐसा लग रहा कहाँ है कि आप एक ही जगह जीवन में रुक गए हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो विश्वास मानिए, सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण ठा से एक बार विश्वास करके मेरे श्री हरि विष्णु पर यह उपाय करिए और फिर उनकी महिमा देखिए कैसे वह आपके घर को धन धान्य से भर देंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है कृष्ण पक्ष के महीने का। जरूर से आप इस उपाय को करें। जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं और इस उपाय की महिमा देख चुके हैं, चमत्कार देख चुके हैं ना, वह कभी इस उपाय को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनका जीवन बदल चुका है। आप भी अपने जीवन को बदलिए और इस उपाय को कृष्ण पक्ष के महीने में आप जरूर करिए। साथ ही साथ गंगा जल घर में छिड़कना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि कृष्ण पक्ष के महीने में गंगा जल का भी बहुत महत्व होता है, जो कि हमारे महादेव से जुड़ा हुआ है। और गंगा जल जहां पर होता है ना, वहां हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आती है, धन की वर्षा होती है, कोई भी बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी ऐसी जगह पर नहीं आती है। इसीलिए कृष्ण पक्ष के महीने में आप विशेषकर अपने घर में चाहे एक दिन करें, हफ्ते का एक दिन चुन लें, उस दिन गंगा जल का छिड़काव अपने घर में आप जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की।
जो कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। देखिए, स्थिर लक्ष्मी आपके घर में तब आती है जब आप इस तीसरे उपाय को कृष्ण पक्ष के महीने में करते हैं। मतलब मां लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। करना क्या है? आपको देखिए, आपको अपने मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय कृष्ण पक्ष के महीने में विशेषक करने चाहिए, क्योंकि आपका घर का जो मुख्य द्वार है ना, यही आपको जल्दी से जल्दी धनवान बनाएगा। तो आपको क्या करना है? अपने मुख्य द्वार पर आपको एक तोरण जरूर लगाना है कृष्ण पक्ष के महीने में। अब किस चीज का टोर लगाएंगे? आप फूलों का लगा सकते हैं, आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक शाम के समय में जरूर लगाने हैं। 2 ना लगा पाएं तो 1 लगाएं, लेकिन मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के लिए और श्री हरि विष्णु के लिए आपको दीपदान यानी दीपक जरूर लगाना है। तो जरूर से इस उपाय को करें और फिर देखें कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है मां लक्ष्मी कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं जहां पर दीपक मुख्य द्वार पर जलता हो, और ऐसे घर में हमेशा वेश करती हैं, क्योंकि मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है ना, तो ऐसे घर में ही जाती हैं जहां पर दीपक जल रहा हो, साफ सफाई का ध्यान दिया जाता हो, है ना। तो हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा उन लोगों को जरूर मिलती है। तो आज की वीडियो में बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताए हैं। विशेषकर स्नान वाला जरूर से आप करें, क्योंकि कृष्ण पक्ष का महीना स्नान के लिए सबसे उत्तम महीना है। जिन लोगों के पास गंगा जल ना हो वह हर हर गंगे बोलकर भी स्नान कर लें, वरना गंगा जल तो पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 20 नवंबर 2024 बुधवार पंचमी तिथि के दिन करें एक छुटकी हल्दी वाला यह एक उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार बुधवार पंचमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 20 नवंबर 2024 बुधवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 20 नवंबर 2024 बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, क्षण दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 20 नवंबर 2024 बुधवार पंचमी तिथि के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें
जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार पंचमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 20 नवंबर 2024 बुधवार पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 20 नवंबर 2024 बुधवार पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक छुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भाई, अब बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 20 नवंबर 2024 बुधवार पंचमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो बुधवार पंचमी तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी बुधवार पंचमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार पंचमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार पंचमी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे,
जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 चुटकी हल्दी और 2 लौंग की। अब यह 1 चुटकी हल्दी और 2 लौंग का उपाय आपको 20 नवंबर 2024 बुधवार पंचमी तिथि के दिन कर लेना। करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। तो जी हां दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि बुधवार पंचमी तिथि का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे आपको हल्दी से करना है, और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी, जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। यह आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि भी करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, और यह सुख और सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार बढ़ रही है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी आप धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, जब आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कभी भी आपको अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती। अब पंचमी तिथि का जो दिन होता है, यह देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाएगी और आप भी अपने जीवन में महाधनी, महाकरोड़पति बनेंगे। जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन, सुख, वैभव यह सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में पैसा इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप आपको मिलने लगती है। तो आपको करना क्या है? आप कोशिश करें कि बुधवार के दिन सबसे पहले तो, अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हों, पीले रंग के वस्त्र हो, तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग ही आप इस दिन पहने। सफेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं, लेकिन पीला रंग जो होता है, येलो कलर जो होता है, यह बहुत उत्तम होता है पंचमी तिथि के दिन। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है? हल्द जदी से कौन सा उपाय करना है कि आपका भाग्य भी चमकेगा, सोई हुई किस्म मत जाग जाएगी और आपके हाथ में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। पंचमी तिथि के दिन स्नान आदि करने के बाद पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, घोल बना लेना है। अब आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। एक देसी घी का दीपक जला देंगे श्री हरि विष्णु के सामने, और जो हल्दी का तिलक है, ठीक है ना, हल्दी का पेस्ट आपने तैयार करा है, उसका तिलक आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। हल्दी का तिलक, ठीक है ना? अब जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते हैं वैसे पूजा कर लें। हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाएंगे और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर लगाना है। ठीक है ना? 2 जगह पर लगाना है, अपने माथे पर और अपनी कलाई पर। श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना। बस इतना कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो यह मंत्र बोल दें, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय नमः। बस इतना बुधवार के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेगी, सारे काम बनने लग जाएंगे। जितनी भी अड़चनें आपके काम में आ रही हैं, वह अड़चन दूर हो जाएंगी। पैसा आपके घर में रातों रात आना शुरू हो जाएगा, जैसे ही इस उपाय को करेंगे। सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, तुरंत दूर होगी। जहां हल्दी होती है, वहां पर ऐसी चीजें नहीं रुकती हैं। तीसरी चीज की नजर दोष है, वह भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही हल्दी का यह उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम यह हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है वह इस उपाय को करें, प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें। क्योंकि यह उपाय जिसने किया है उसे इससे लाभ हुआ ही हुआ है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो पहला उपाय हो गया, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय जो है यह उन लोगों के लिए जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जो कहते हैं कि धन की बर्बादी लगी रहती, पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। तो बुधवार के दिन आप यह दूसरा उपाय हल्दी से करें। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद होगी, घर में पैसा आएगा भी, रुकेगा, टिकेगा, और धन संपदा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगी। दिन पर दिन आपके घर में पैसा और धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, तो ये धन को बढ़ाती ही बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि श्री हरि विष्णु का जो हम पूजन करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जब भी आप लेते हैं श्री हरि विष्णु की पूजा में उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। बिना हल्दी के कहीं ना कहीं उनका पूजन अधूरा होता है। आपको फिर से यहां पर लेनी है थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है और आपको आशीर्वाद ले लेना है। वीडियो में आता तक बने रहने के लिए धन्यवाद।